सबसे ज़्यादा सुखी कौन? एक बार एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को भी डाल दिया। भिखारी चना लेकर चुपचाप चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री हैं, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, काला बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधुराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर पैसे दे देगा। भोजन करके वह साधुराम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी विनती करने पर 1 रुपये सैकड़ा सूद पर साधु ने किसान को रुपए देना स्वीकार किया। उसके बाद एक लोहे की तिजोरी में से साधुराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नगद नहीं। कितनी चिरौरी करने पर उसने रुपए दिए हैं। साधु कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो यह साधु राम ही है। साधुराम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधुराम कपड़े लेने गया। वहाँ उसने सेठ पृथ्वी चंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था, कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वी चंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर पृथ्वी चंद बैठा ही था कि इतने में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर मिनिस्टर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वो भी एक कुर्सी पर जाकर कोने में बैठ गया। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते हैं कि हम भी कोई सेठ हैं। हम लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाट बाट है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो ये ही हैं। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे, उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झाँक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे ना तो घाटे की चिंता है और ना मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती है। सुखी तो बस यही है। संतोष सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि जिसके पास जितना अधिक है वह उतना ही अधिक अशांत है। दरअसल ऊपर वाले ने जितना हमें दिया है उतना भी इस दुनिया में बहुतों को नसीब नहीं होता।